हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स में हमने बता दिया था आपको, स्टैटिस्टिक्स डिफिनेशन वगैरह बता दिया था। अब स्टैटिस्टिक्स में अब अगला चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेटा। डेटा नहीं होगा तो आपको स्टैटिस्टिक्स करना मुश्किल है। डेटा एक प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर होता है डेटम। ओके, तो अगर हम डेटा के बारे में जानना चाहिए, डेटा किसको कहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें, डेटा किस लिए लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, सब आपको समझना चाहिए। तो डेटा हम जनरली पॉपुलेशन से लेते हैं। किसके थ्रू लेते हैं? सैंपल के थ्रू लेते हैं। तो पॉपुलेशन हम किसको बोलते हैं? पॉपुलेशन आपको हमने बता दिया था कि पूरा एक किसी भी स्टडी जिसको हम करना है स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, तो उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, मान लो अगर एक धान के फील्ड में हमको उसका कुछ स्टडी करना है, तो धान के फील्ड में जितने भी पौधे होंगे वो पॉपुलेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम आपको क्लास में आपके क्लास से वो कुछ डेटा लेना है, मान लीजिए हमको साइज, क्लास के रिलेशन, क्लास साइज और आपके पॉपुलेशन का स्टडी करना, मतलब कितना एकेडमिक परफॉर्मेंस कितना है, तो अलग अलग क्लास सब कंपैरिजन करेंगे, तो एक क्लास आपका पॉपुलेशन हो जाएगा, एक वो पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो दो अलग अलग पॉपुलेशन को कंपेयर करना है, तो मतलब कंपैरिजन जिसको करना है या फिर जिसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, तो उसके पूरे के पूरे इंडिविजुअल, मतलब उसमें जितने भी एक एक मतलब एंटिटी होगा ना, इंडिविजुअल, उसको हम लोग पॉपुलेशन बोलेंगे, सारे को जोड़ करके। ठीक है, अब हम बोलेंगे पॉपुलेशन होता है, लेकिन उतने पॉपुलेशन को हम स्टडी करना, उससे हम जो मेजर करेंगे, जो भी हमारा वेरिएबल्स होगा जिसको हम स्टडी करना है, जिन चीजों को, तो उन सारे से लेना मुश्किल काम है। तो उन सारे से लेना अगर मुश्किल काम है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम उनसे डेटा लेते हैं और उसके बाद उसको एनालिसिस करके हम वो पूरा का पूरा जो भी इंफरेंस निकलता है पूरा का पूरा हम थोप देते हैं पॉपुलेशन पे। यहाँ ये जो सैंपल रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, तो इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो भी आ रहा है वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसी तरह से देखें कि आपको क्या क्या एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हो सकता है, तो सबसे पहले होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि कहां चले गया, सॉरी। ठीक है, पॉपुलेशन मतलब जो सारे इंडिविजुअल होंगे उसमें, हाँ सारे इंडिविजुअल होंगे और सारे इंडिविजुअल को स्टडी करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे? उसको आगे कम करने के लिए, है ना, कम करेंगे, उसको कम करने के लिए हम कुछ लोगों को सिलेक्ट, कुछ पॉपुलेशन में से कुछ को सिलेक्ट कर लेंगे। वो सिलेक्ट करना ही कहलाएगा आपको सैंपल। ठीक है, सैंपल सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब सैंपल से हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल सिलेक्टेड फ्रॉम द, जो सैंपल होगा उसको हम लोग रिसर्च स्टडी में, जो हमारा काम है रिसर्च के लिए, जिस चीज के लिए भी करेंगे उसको रिसर्च में पुट करेंगे, सारी चीज स्टडी करेंगे, उनका डेटा लेंगे, उसका मतलब उसका सारी चीज मेजर करेंगे। उसके बाद हम उनको रिजल्ट को एनालाइज करेंगे, फिर हम जनरलाइज करेंगे कि ये जो सैंपल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, तो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पूरा का पूरा इस पॉपुलेशन के लिए है। ठीक है, तो अब हम पॉपुलेशन, तो वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? तो वेरिएबल्स उन चीजों को बोलते हैं जिनको चेंज किया जा सकता है या जो चेंज होते हैं आपको स्टडी करने में। मान लो चेंज क्या होंगे? आपके क्लास में और आपके जूनियर क्लास में हम आपके क्लास परफॉर्मेंस को स्टडी करेंगे, तो क्या चेंज होगा? तो आपके मार्क्स चेंज होंगे, तो एक वेरिएबल हो सकता है ना, तो ये एक वेरिएबल है। आपका क्लास साइज चेंज हो सकता है, क्लास में कितने लोग हैं वो चेंज हो सकता है। ठीक है, पॉपुलेशन हो जाएगा पूरा, लेकिन वो चेंज हो रहा है। तो ये सब चीजें, अगर हम लोग मान लीजिए कि धान के खेत में नाइट्रोजन का, हम लोग धान के खेत में नाइट्रोजन का हम लोग यूज देखना है, तो वेरिएबल क्या क्या हो जाएगा? हम नाइट्रोजन का डोज देंगे अलग अलग, वो वेरिएबल हो जाएगा। हम क्या क्या मेजर करेंगे? प्लांट का हाइट, वो बढ़ सकता है घट सकता है, तो वो वेरिएबल हो जाएगा, मतलब प्लांट का हाइट। सीड क्वालिटी, सीड क्वांटिटी, है ना, नंबर ऑफ सीड्स, यील्ड, ये वेरिएबल हो सकता है। तो ये सब चीजें जो भी चेंज होती है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में या एक ट्रीटमेंट से दूसरे ट्रीटमेंट में, तो वो हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, तो वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं। ठीक है, वेरिएबल को हम लोग नापा जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेजरिंग वेरिएबल्स। तो हर का अपना अपना नापने का तरीका होता है, तो नापने के लिए भी हम अलग अलग चीजें, मेजरमेंट का स्केल्स बनाते हैं। एक होता है नॉमिनल स्केल। तो नॉमिनल स्केल होता है जिसमें हम कोई नंबर वंबर नहीं दे सकते, सिर्फ नाम दे सकते हैं। जैसे अगर हम लोग को फ्लावर कलर देखना है, तो फ्लावर कलर रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, मतलब व्हाइट हो सकता है, ये कलर है, इसमें कोई आप नापना क्या है, ये तो देख करके बता दीजिएगा कि 5 मीटर लाल है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, कुछ नापना ही है, लाल है तो लाल है। ठीक है, अब वो हल्का लाल है, वो तो कोई मेजरमेंट नहीं, हल्का तो कितना हल्का है। ठीक है,
वो डीप रेड है तो कितना डीप रेड है, इसको कोई मेजरमेंट नहीं है, बस ऐसे हम लोग सिर्फ नाम दे देते हैं। तो ये नॉमिनल स्केल है, नॉमिनल स्केल नाम से होता है, तो इसको आप लोग कह भी सकते हो। जैसे आप लोग कभी बैंक में जाते हो खाता खुलवाने, तो वहां पर आता है नॉमिनी, नॉमिनी से ही बना नॉमिनल, मतलब नॉमिनी टर्म किया जाता है, नाम आप किसी को नाम दो कि आपके बाद वो उनको पैसा होगा मिलेगा, या फिर एक नॉमिनी किया जाता है, तो नॉमिनी उसी तरह से नॉमिनल नाम के लिए टर्म आता है। फिर एक होता है ऑर्डिनल, ऑर्डर सेट होता है कैटेगरीज, मतलब कि एक ऑर्डर है कि अगर मान लो मिर्चा तीखा है, ऑर्डर में आएगा, हल्का तीखा है, ज्यादा तीखा है, ठीक है, बहुत ज्यादा तीखा है, तीखा नहीं है, तो ये ऑर्डर में आ रहा है, इसमें कोई नहीं, सिर्फ डिफरेंस बताएगा दो इसका, ठीक है, कोई दो चीज के बीच में डिफरेंस बताएगा लेकिन अमाउंट नहीं बताएगा, तो ये ऑर्डर बता रहा है। तो ऑर्डिनल से ऑर्डर टर्म, ऑर्डर से ऑर्डिनल हुआ, तो मतलब ये ऑर्डिनल सेट होगा, स्केल हो गया कि हम ऑर्डिनल स्केल में भी मेजर कर सकते हैं, नॉमिनल स्केल में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नाम हो गया, नॉमिनल स्केल के नाम हो गया, अब तुम्हारे हर लोगों का नाम अलग अलग है, तो नॉमिनल स्केल हो गया हम नाप करने के लिए। डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ आप नंबर में जरूर लिखते हो, लेकिन वो कोई मीजर नहीं होता है, वो एक नंबर है बताने के लिए बस, उसको आप जोड़ घटा नहीं, 2 लाख बच्चों के डेट ऑफ बर्थ को आप जोड़ नहीं सकते हो, तो वो नॉमिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल है जो चेंज होता है थोड़ा, मतलब मिर्चाई का अगर हमको तीखापन नापना है, तो हम नहीं ना बोल सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर या 5 किलो तीखा है, ऐसा नहीं बोल सकते, या 5 ग्राम तीखा, ऐसा नहीं बोल सकते। इसमें बोलेंगे ये तीखा नहीं है, हल्का तीखा है, ज्यादा तीखा है, बहुत ज्यादा तीखा है ना। तो ये ऑर्डर में आ रहा है, तो ऑर्डिनल स्केल है, आगे डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनल डेटा भी होता है, ओके। उसी तरह इंटरवल स्केल है, इंटरवल है कि हम बता सकते हैं, जो मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है, जीरो भी आएगा बीच में कहीं पर। तो ऑर्डर सीरीज ऑफ इक्वल साइज कैटेगरीज, दो अलग अलग कैटेगरी को लेके हम लोग उसको, मतलब आपको ऑर्डर सीरीज को लेके उसको इंटरवल स्केल आता है। उसी तरह एक रेशियो स्केल आता है कि हम बता भी सकते हैं कौन किसी से कितना ज्यादा है, कौन किससे कम है, तो ये रेशियो स्केल है। तो मेजरमेंट के 4 स्केल हो गए आपको स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। उसी तरह अब हम इतना तो आगे हम लोग इतना क्यों किए, पॉपुलेशन, सैंपल या मेजरमेंट, ये सब हम लोग करते हैं डेटा लेने के लिए, ठीक है, डेटा लेने के लिए। तो अब डेटा होता क्या है, तो डेटा किसी भी चीज का फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड होता है, मतलब किसी भी चीज का जो इंफॉर्मेशन है उसका असली असल में जो चीज है उसको रिकॉर्ड करना। अगर हम आप एक क्लास में लंबाई नापना चाहते हैं किसी का, तो वो हर बच्चे का एक एक करके लंबाई नापेंगे जो सैंपल निकाले हैं, तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सही में इंफॉर्मेशन फैक्ट है कि ये इंफॉर्मेशन है। जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग लेके जो नापे हैं, रिकॉर्ड किए हैं, तो यही डेटा कहलाएगा। रॉ डेटा भी बोलते हैं, और प्रोसेस डेटा होता है, वो प्रोसेसिंग इसको कर लेते हैं, फिर चेंज करके अलग होता है, बाद में बताएंगे। तो 2 प्रोसेस ऑफ डाटा एनालिसिस होता है, एक इंटरप्रिटेशन, दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। पहला, अगर हम डेटा ले लिए तब उसके बाद हम डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, उसके बाद प्रेजेंट करेंगे कि कैसे क्या है ये। तो हम डेटा, तो हमारा सबसे चीज डेटा डिफाइन तो होगी आपको, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिविजुअल पीसेस, हर इंडिविजुअल पीस का जो इंफॉर्मेशन है, जो सच में इंफॉर्मेशन है, उसको हम रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है, तो वो हो गया हमारा डेटा। अब हम डेटा को क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, 2 काम प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग करने में 2 काम होता है, पहला इंटरप्रिटेशन करेंगे। अगर हम आपकी क्लास में बोलेंगे एवरेज हाइट कितना है, तो हम सारे डेटा को लेके एवरेज निकाल लेंगे, मीन वैल्यू क्या है, मोड क्या है, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा लंबा है, कौन सबसे कम लंबा है, रेंज क्या है, मतलब कहां से कहां तक आपके इसमें क्लास में हाइट है, तो ये सब इंटरप्रिटेशन हो रहा है। फिर प्रेजेंट करेंगे कि हाँ ये क्लास हम कंपेयर कर लिए, या फिर आपकी क्लास में इतना उसको जो प्रेजेंटेशन का अलग अलग वैल्यू होगा, ये इतने % बच्चे इतने रेंज में आ रहे हैं, इतने % बच्चे इतने रेंज में आ रहे हैं, मीन वैल्यू इतना आ गया, तो ये प्रेजेंट करेंगे हम लोग कैसे भी, पाई चार्ट, ग्राफ, ठीक है, जिस तरह से भी, तो वो आपको आएगा प्रेजेंटेशन में। तो डेटा एनालिसिस का 2 पार्ट होता है, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर द रिजल्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। स्टैटिस्टिक्स सब सिंपल है, डेटा ही के बारे में होता है, डेटा एनालिसिस को ही हम, रिजल्ट को ही हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। डेटा कलेक्शन एंड डेटा हैंडलिंग आर एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम डेटा प्रोसेस जो होता है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है डेटा क्लासिफिकेशन और डेटा हैंडलिंग को। अगर हम डेटा को किस तरह क्लासिफाई कर रहे हैं और हैंडल कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट और उसके बाद प्रोसेसिंग करेंगे हम, तभी हमारे लिए सही, अगर सही से कर पाएंगे तो सही होगा स्टैटिस्टिक्स, सही नहीं करेंगे तो गलत होगा। तो
डेटा जो है इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो होता है उसका सबसे जरूरी चीज होता है। इंटीग्रिटी मतलब सच और कॉन्फिडेंशियलिटी सच्चाई और उसका जो होता है कॉन्फिडेंशियल होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर हम डेटा को क्लासीफाई करें तो डेटा दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव डेटा, दूसरा होता है क्वालिटेटिव डेटा। अभी डिस्कस करेंगे फर्दर। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव नाम से ही पता चलता है आपको, अभी बताएंगे। और क्वांटिटेटिव को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। और उसी तरह क्वालिटेटिव को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल में। ठीक है, डेटा नॉमिनल डेटा, ऑर्डिनल डेटा, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो ये सब जैसे डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा है क्वांटिटेटिव डेटा का टाइप। उसी तरह क्वालिटेटिव डेटा का टाइप है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। तो सबसे बड़ी बात है क्वालिटेटिव डेटा किसको बोलेंगे हम लोग? क्वालिटेटिव डेटा हम लोग बोलते हैं जो क्वालिटी को बताया आपको। क्वांटिटी एंड क्वालिटी नाम से पता चल रहा है। क्वांटिटी मतलब जो नंबर को जिसको हम नाप सके उसको हम लोग क्वांटिटेटिव में लाएंगे। क्वांटिटी बता रहा है वो 5 है, 10 है, 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, जिसको हम जोड़ घटा कर सकते हैं। ठीक है, नंबर। क्वालिटेटिव है जो आपको एक क्वालिटी बता रहा है, लाल है तो ये क्वालिटी है, इसको हम नहीं मेजर नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ है तो ये क्वालिटी, मतलब इसको हम लोग डेट ऑफ बर्थ है, एक नंबर है, सिंपल क्वालिटी है, ये क्वांटिटी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ हम लिख रहे हैं 5 जुलाई, तो 5 जुलाई क्वांटिटी नहीं है, वो एक नंबर बता रहा है, एक आपको नाम बता रहा है। नाम ही बता रहा है तो वो क्वांटिटेटिव है। रंग है, नाम है, ठीक है, जगह का नाम है, आप कहाँ से रहते हो, ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में आता है। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी डेटा को दो पार्ट में बांट दिए। डेटा जो उसको हम मेजर कर सकते हैं वो क्वांटिटेटिव में आएगा, जिसको मेजर नहीं कर सकते हैं वो क्वालिटेटिव में आएगा। ओके, तो जैसे ये है, हम लोगों ने क्लास में आपको किसी क्लास में आपने बच्चों को बोला कि हेयर कलर और आई कलर में हम लोग देखेंगे कि कितने कितने बच्चे आ रहे हैं। तो हेयर कलर हो गया ब्लैक, ब्राउन, ब्लॉन्ड, ठीक है, रेड, तो अलग अलग हेयर कलर है। तो इस तो कलर है, नाम उसमें कुछ आप क्या बताओगे, 5 सेंटीमीटर कलर है ब्लैक, 5 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। दो बच्चे हैं ब्लैक में, आई कलर भी उनका ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है, हेजल है, ग्रे है, ये सिर्फ कलर है, इसमें हम कुछ नाप नहीं सकते हैं कि भाई कितना दूर तक कलर है। कलर आई कलर बता रहा है, कलर का नाम है, तो इसको हम लोग सिर्फ क्वालिटी है, ये कोई क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी सिर्फ वहां पर आ रहा है नंबर, कितने बच्चे उस कैटेगरी में आ रहे हैं, वो तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आया, हमने नंबर को काउंट कर लिया, वो नंबर आपको बच्चों का पॉपुलेशन से बता, सैंपल से बता रहा है कि इतने बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे ब्लैक का उतना मेजरमेंट है, तो हम ब्लैक को मेजर नहीं कर रहे, हम नंबर को मेजर कर रहे बच्चों के। ठीक है, तो बच्चों को डिवाइड कर रहे हैं कि कौन कौन किस आपको वेरिएबल में आ रहा है। तो ब्लैक जो है, ब्राउन है, तो ये सब आपको क्वालिटेटिव डेटा हो गया एक तरह का, ये क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग कैटेगोरिकल डेटा भी बोलते हैं। ठीक है, दैट फिट्स इनटू द कैटेगरीज, जो जिसको हम कैटेगरीज में बांटते हैं। ठीक है, कैटेगरी में बांट दिए कि लाल है, काला है, हरा है, लंबा है, छोटा है, ऊंचा है, ठीक है, ड्वार्फ है, टॉल है। जैसे हमने आपको मेंडल का आप लोगों ने पढ़ा है, मेंडल के इसमें हमने फ्लावर कलर है, सीड नंबर है, सीड नंबर, ठीक है, 5, 10, 15, वो तो हो सकता है चेंज। फ्लावर कलर है, प्लांट हाइट है, प्लांट हाइट को भी नापते हैं हम लोग। लेकिन अगर सिर्फ टॉल एंड ड्वार्फ मान ले तो एक रेंज के लिए मान ले टॉल है, ड्वार्फ है, टॉल ड्वार्फ को नहीं जोड़ सकते। लेकिन अगर हाइट लेंगे तो हाइट एक क्वांटिटेटिव डेटा होगा। ठीक है, लेकिन फ्लावर कलर है तो वो एक क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, फ्लावर पोजीशन है तो एक क्वालिटेटिव डेटा है, क्यों, या तो टॉप में होगा या एक्सिल में होगा, तो वो उसको मेजर नहीं कर सकते किस एक्सिल में कहा कितने मतलब इस पे है। लेकिन अगर हाइट ले लिए तो हाइट क्वालिटी नाप सकते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा है। ठीक है, तो जो उसको कैटेगरी में बांट सकते हैं उसको हम लोग कैटेगोरिकल डेटा या क्वालिटेटिव डेटा बोलते हैं। क्वालिटेटिव डेटा न्यूमेरिकल नहीं होता है। न्यूमेरिकल नहीं होता मतलब जैसे हाइट है, हाइट न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं तो वो एक क्वांटिटेटिव है। लेकिन अगर फ्लावर कलर लेंगे तो वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगा उसका। ठीक है, The categorical information involves categorical variable that describe the features such as person's gender। अब कुछ categorical data है जैसे person का gender बता रहा है कि क्लास में कितने मेल है, कितने फीमेल है, होम टाउन है, आप उसमें कौन किस शहर से हैं, तो शहर का नाम तो कोई जोड़ घटा कर नहीं सकते हैं, कोई नंबर हो नहीं सकता है। तो ये सब आपको categorical data में आता है। ठीक, categorical measures
आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन। सीधा लैंग्वेज में बोला जाएगा, नंबर नहीं बोला जाएगा, बट नंबर्स में नहीं बोलेंगे, लैंग्वेज में बोलेंगे, ठीक है। समटाइम्स कैटेगोरिकल डेटा कैन होल्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, बताया ना, जैसे कि हमने अगर डेट ऑफ बर्थ हो गया, और नंबर में बताते हैं, लेकिन वो क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, लेकिन वो क्वांटिटेटिव डेटा नहीं होता है, क्योंकि उसको हम लोग मैथमेटिकल सेंस में नहीं लेते हैं। एक बच्चे का 5 जुलाई है, दो बच्चे का 5 अगस्त है, तो हम दोनों को जोड़ के नहीं बोल सकते हैं, 5 10 नहीं बोल देंगे जोड़ के, ठीक है, कि दोनों बच्चे का जोड़ के 10 हो जाएगा, तो वहां पर मैथमेटिकल कर ही नहीं सकते हैं कैलकुलेशन, तो वो सीधे एक आपको कैटेगोरिकल डेटा में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहां देखिए, जैसे ठीक है, कैटेगोरिकल डेटा। अब कैटेगोरिकल डेटा को 2 पार्ट में बांटा जाता है, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। तो नॉमिनल को समझने के लिए पहले ये एग्जांपल देख लो, व्हाट इज योर जेंडर, आप सीधे बोलोगे मेल या फीमेल है। व्हाट इज योर हेयर, अब या तो ब्लैक बोलोगे या ब्राउन, ये नहीं बोलोगे बीच का है, या फिर मेरा ब्राउन से ब्लैक के बीच में, ऐसा भी नहीं बोलोगे, या तो ब्राउन बोलोगे या ब्लैक बोलोगे। वेयर डू यू लाइव, अब कहाँ पर रहते हो आप, अपने जगह का नाम रहेगा, उसमें टिक लगाओगे सीधे, तो ये सीधे सीधे नाम बता रहा है, नॉमिनल। तो नॉमिनल का मतलब होता है जो नाम को डिनोट करे, डेटा वैसा जो सिर्फ जो नाम को डिनोट करे। उसी तरह अगर हम क्लास में बता दिए कि कितने बच्चों का ब्लू कलर फेवरेट है, कितने का येलो, कितने का ग्रीन, तो ये हम लोग ऐसे डेटा बता देंगे। तो इतने आपके क्लास में 8% बच्चे जो ब्लू को लाइक करते हैं, अब वो ब्लू लाइक करते हैं तो भाई ब्लू है, उसमें कोई मेजरमेंट तो नहीं है ना, कोई नाप तो नहीं सकते हम ना कि 5 किलो ब्लू है, ऐसा नहीं बोलते हैं, कोई नापना नहीं है, सिर्फ 5 बच्चों को काउंट कर लिए, हाँ आप इधर आ जाओ ब्लू, आप इधर आ जाओ ब्लू, ठीक है। हम जैसे हम हाइट नापते अलग अलग सबका होगा, लेकिन हम यहाँ एक कैटेगरी में बांट दिए, ब्लू आने वाले सब एक तरफ आ जाओ। अब उसमें हो सकता है कि उसमें ब्लू के भी शेड में अलग अलग पसंद करते हो, लेकिन हम वहां ब्लू में आने वाले एक साथ आ गए, तो ये नाम में आ गया, नॉमिनल स्केल है, ठीक है। वो नंबर जो बता रहा है वो कितने बच्चे ब्लू को लाइक करते हैं, लेकिन ब्लू एक कैटेगरी है जो आपको नाम को डिनोट करता है ना, तो वो नॉमिनल स्केल में आ जाता है। क्वालिटेटिव डेटा सिंपल है, क्वालिटी को बता रहा है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन विच हेल्प्स टू लेबल द वेरिएबल विदाउट प्रोवाइडिंग न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है भाई। जैसे हम हाइट नापते हैं तो बोल देंगे कि 1 मीटर से मतलब 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर वाले इतने बीच में आएंगे, 155 से 160 ऐसे आएंगे, तो वो वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू बताते हैं, लेकिन यहाँ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, नाम है। आपके शहर का नाम बिहार शरीफ से रहने वाले कौन कौन है, तो ये बिहार शरीफ से, अभी नहीं बोलेंगे बिहार शरीफ के 5 किलोमीटर दूर इधर 5 किलोमीटर, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। बिहार शरीफ में मतलब बिहार शरीफ, पूरा बिहार शरीफ हो जाएगा, तो ये नॉमिनल वैल्यू है, इसमें कोई जोड़ घटा नहीं होगा। नॉमिनल मतलब हम बिहार शरीफ को जोड़ देंगे, पूर्णिया को जोड़ देंगे, बोलेंगे नहीं बिहार शरीफ का ये, ऐसा नहीं होता है, इसमें नॉमिनल वैल्यू है, नाम से बता रहे हैं हम लोग। नॉमिनल डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल स्केल, इट कैन नॉट बी ऑर्डर्ड एंड मेजर्ड, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्डर नहीं कर सकते हैं कि भैया बिहार शरीफ जो है ऑर्डर में करना है कि बिहार शरीफ इससे अच्छा है, वो उससे खराब है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये इससे पहले आएगा, वो उससे पहले आएगा। अल्फाबेटिकली करना अलग चीज होता है नाम के हिसाब से, लेकिन ऑर्डर नहीं कर सकते हम लोग कि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। बड़ा छोटा सिर्फ नंबर के साथ, वो कौन बच्चे इसमें आ रहे हैं कौन बच्चे इसमें आ रहे हैं, लेकिन ऑर्डर या मीजर नहीं कर सकते हम लोग। बिहार शरीफ को मीजर नहीं कर सकते, लाल रंग को मीजर नहीं कर सकते, नाम को मीजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, नाम को मीजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह डेट ऑफ बर्थ को मीजर नहीं कर सकते हैं, तो जिसको हम मीजर नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर। किसको बोलते हैं अभी समझ में आ जाएगा, एक तरह अभी आगे जब ऑर्डर डेटा बताएंगे तो, ठीक है। बट समटाइम्स द डेटा कैन बी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, लेकिन कभी कभी डेटा जो होता है क्वालिटेटिव भी हो सकता है क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। जैसे नॉमिनल डेटा जो होता है, जैसे लेटर्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जो भी आप सिंबल दे रहे हो, ए बी सी डी, जो भी सिंबल दे रहे हो, नाम दे रहे हो, और वर्ड्स हो सकता है, जेंडर हो सकता है, तो ये सब जो है आपको क्वालिटेटिव डेटा में आएगा। The nominal data are examined using the grouping method। ये ग्रुपिंग मेथड से एग्जाम करते हैं हम लोग सीधे कि भाई जो जो एक तरफ है इनको एक तरफ कर लो, ग्रुप कर लो, लाल रंग पसंद करने वाले एक तरफ आ जाएंगे, ब्लू करने वाले एक तरफ आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग इंडिविजुअल नहीं, हम लोग ग्रुपिंग के हिसाब से इनका डेटा लेते हैं, है ना।
और दिस डेटा आर विजुअली रिप्रेजेंटेड यूजिंग दी पाई चार्ट। तो पाई चार्ट जो हम लोगों ने पहले ये बताया पाई चार्ट होता है, कितने बच्चे 100% में कितने क्या कौन लाए। तो जनरली इसको पाई चार्ट से और भी चीजें डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग पाई चार्ट से नॉमिनल डेटा को हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह ऑर्डिनल डेटा अगर हम देखें, ऑर्डिनल डेटा देखते हैं कुछ वैल्यू है जो नाम ही है इसमें, ठीक है, ये आपको नाम है, क्वालिटेटिव है, क्वालिटी ही है, इसको भी आप जोड़ घटा नहीं कर सकते हो, लेकिन इसको एक ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। जैसे आज पूछे आप कितना खुश हो, आज आप कैसा फील कर रहे हो, तो ये ऑर्डर में आएगा, ये बहुत खुश है, भाई हम खुश नहीं है, ठीक है, ठीक है, या ओके है, या फिर बहुत खुश है, तो अलग अलग एक ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा, जो डेटा को हम ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। हाउ सेटिस्फाइड यू आर, मतलब जैसे को कहीं कोई टेस्ट हुआ, कोई कुछ होता है, फीडबैक लेना पूछा जाता है आपसे, आज आप कितना सेटिस्फाइड है इस सर्विस से, या फिर आपने फोन किया ना कस्टमर केयर वाले से, कस्टमर केयर पर लास्ट में पूछते हैं कि आप जो अपना फीडबैक दीजिए, तो वहां क्वेश्चन आता है आपको आंसर में, वेरी सेटिस्फाइड, समवॉट सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, समवॉट सेटिस्फाइड, ओके, अनसेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड। ये सब जो है एक ऑर्डर में आया ना, एक ऑर्डर में आ रहा है, वेरी अनसेटिस्फाइड से वेरी सेटिस्फाइड तक। तो ये ऑर्डर में हम इनको आपके डेटा को कर सकते हैं फीड, लेकिन इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। वेरी अनसेटिस्फाइड है तो भाई कोई कितना अनसेटिस्फाइड हो सकता है, अनसेटिस्फाइड है, वेरी अनसेटिस्फाइड है, उसको मेजर नाप नहीं सकते हैं ना। समवॉट सेटिस्फाइड, भाई वो भी अनसेटिस्फाइड है लेकिन कुछ हद तक अनसेटिस्फाइड है, तो भाई कितना ये भी तो है, वेरी अनसेटिस्फाइड हम कितना को बोलेंगे, ये आपके सिर्फ कंसाइंस पे डिपेंड करता है, आप अपने आप को जज करो कि आप किस कैटेगरी में है, आपका दोनों में भी आ सकता है, वेरी अनसेटिस्फाइड और समवॉट सेटिस्फाइड में, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकता है इसमें। वेरी अनहैप्पी और अनहैप्पी में भी कुछ भी आ सकता है आपको, वेरी अनहैप्पी अनहैप्पी का मतलब, ठीक है, वो आप डिसाइड करो, ठीक है, इसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। तो ये ऐसे जिसको हम वैसे डेटा जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ऑर्डर में आ सकता है, ठीक है। अब कलर है, मतलब वो जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसको कोई ऑर्डर में क्या आएगा भाई, उसी तरह आपको जो है वो बोले थे डेट मेल है फीमेल है, जेंडर पूछा जा रहा है, तो इसको क्या ऑर्डर में लाएंगे हम लोग, ठीक है, तो कोई ऑर्डर में नहीं आ सकता है। तो जो चीज ऑर्डर में नहीं आ सकता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसा ऑर्डर को नहीं आ सकता। मान लीजिए वेरी हैप्पी है, हैप्पी, हम बोल सकते हैं कि वेरी हैप्पी वाला वेरी अनहैप्पी से बड़ा हो सकता है, अच्छा है रिजल्ट। लेकिन अगर हम उसको उल्टा तरफ चले जाएं, हम नहीं बोलेंगे मेल ज्यादा बड़ा होता है फीमेल, ऐसा तो कुछ ऑर्डर में डाल नहीं सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ 5 अगस्त 5 सितंबर, कोई बड़ा नहीं हो सकता है, जब तक हम ईयर नहीं बोलेंगे, तो बड़ा होना तो छोटा होना कोई बात नहीं होता है उसमें। तो ऑर्डिनल जो है आपको यही चीज है ऑर्डर में जिसको हम लोग ला सकते हैं। उसी तरह अब मिर्च है, मिर्च खाते हैं हम लोग, मिर्च आपको खिलाएंगे, बोलेंगे कैसा है, तीखा है, ठीक और ज्यादा तीखा है या बहुत तीखा है। तो अब आप खाओगे, आप अपने परसेप्शन से हिसाब से बताओगे आपको कैसा लग रहा है। हो सकता है किसी बच्चे को बहुत तीखा लग रहा हो, दूसरे को बोले नहीं भाई ठीक है, मतलब तीखा है, तो हॉट हॉटर हॉटेस्ट हो सकता है। ये ऑर्डिनल डेटा है, आपने ऑर्डर में अरेंज कर लिया है इसको, ऐसे डेटा को। उसके बाद आप अपना फीडबैक लेंगे लोगों से कि कौन किस ऑर्डर कैटेगरी में आ रहा है। तो ये भी एक कैटेगोरिकल डेटा है जिसको आप कैटेगरी में बांट सकते हो, लेकिन इसको साथ ही साथ ऑर्डर में भी बांट सकते हो, ठीक है। तो अगर हम पूछे ऑर्डिनल डेटा जो है, तो वेरिएबल डेटा जो है, वेरिएबल इज अ टाइप ऑफ डेटा विच फॉलो नेचुरल ऑर्डर, एक नेचुरल ऑर्डर फॉलो करता है। दिखा है ना आपको, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, वेरी अनसेटिस्फाइड वेरी सेटिस्फाइड, एक ऑर्डर आ रहा है बीच में, वेरी हैप्पी वेरी अनहैप्पी, तो ये एक ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। तो ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा, जिसको ऑर्डिनल नॉमिनल नोमिनी से आया था, नाम होता है, ऑर्डिनल ऑर्डर से आता है, क्वालिटेटिव डेटा है जिसको हम लोग ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं। उसी तरह द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द ऑर्डिनल डेटा इज द डिफरेंस बिटवीन द डेटा वैल्यू इज नॉट डिटरमिन्ड। आप सिग्निफिकेंट फीचर नहीं, दो ये जो है उसके डिफरेंस नहीं बता सकते। हॉटर है हॉटेस्ट है, तो कितना बीच में हॉटर हॉट में कितना डिफरेंस है, हैप्पी और वेरी हैप्पी के बीच में कितना डिफरेंस है, ये आप मेजर नहीं कर सकते हो सिर्फ ऑर्डर में रख के अपना वेरिएबिलिटी। ये जो वेरिएबिलिटी होता है सर्वेज वगैरह में पूछा जाता है, फाइनेंस में पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स में होता है, या क्वेश्चन आयर्स वगैरह में जनरली पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड यूजिंग बार चार्ट। एक बार चार्ट होता है जिसमें आप देखोगे कभी एक बार लंबा लंबा लाइन वो रहता है, बार दिखाएंगे हम लोग आगे, जब रिप्रेजेंटेड डेटा रिप्रेजेंटेशन का बताएंगे तो उसमें बार चार्ट क्या होता है वो भी बताएंगे। तो ऑर्डिनल डेटा को जनरली बार चार्ट से डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। These data are investigated and interpreted through many visualization tools। बहुत सारे इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं, आगे उसका भी स्टडी करेंगे हम लोग।
द इंफॉर्मेशन में बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग टेबल्स टेबल में ही बता सकते हैं, यूजिंग ईच रो एंड द टेबल शोज द डिस्टिंक्ट, अलग अलग कैटेगरी में बता देंगे कि कौन सा इसमें है। तो इसको और टेबल में भी आपको बार ग्राफ में भी दिखा सकते हैं। अब देखो जैसे न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा, हमने अब क्वालिटेटिव डेटा का तो हम लोग डिस्कस कर लिए जिसको सिर्फ क्वालिटी बताता है। अब है न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो जिसको हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं और जिसको हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे आपकी क्लास में 10 बच्चों का हाइट लिया गया है, 60 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, ये अलग अलग बच्चों का लिया गया, मतलब इंच है, ठीक है, 60 इंच, 58 इंच, 55 इंच, 56 इंच, जो भी है, तो इसको आपने मेजर किए, आप नाप सकते हो, टेप लेके नाप लिए, दूरी यहाँ से वहां तक की दूरी नाप सकते हो। ठीक है, तो किलो वजन, आप वेट नाप सकते हो। तो ऐसे वैल्यू को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा। ऐसा डेटा जो हम किसी एक सैंपल से कलेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल या क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, तो क्वांटिटेटिव डेटा जो है इसको हम लोग न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं, उसको कैटेगोरिकल बोलते थे क्वालिटेटिव डेटा को, और क्वांटिटेटिव डेटा को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा, विच रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यू। इस न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या सकता है, हाउ मच कितना है, हाउ ऑफन कितना जल्दी है, ठीक है, या हाउ मेनी कितने नंबर है। ठीक है, तो ये सब को हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। न्यूमेरिकल डेटा भी बोल सकते हैं। न्यूमेरिकल डेटा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटीज ऑफ स्पेसिफिक थिंग, किसी भी एक स्पेसिफिक थिंग, कोई भी, जैसे हाइट है तो अलग अलग बच्चे का हाइट का जो अलग अलग क्वांटिटी होगा, तो कोई भी स्पेसिफिक थिंग का 10 मिनट में खत्म होगा। ओके, तो कितना देर में ये होगा, कितना होगा, उसको आप लोग नाप सकते हो। तो जैसे हाइट है, लेंथ है, साइज है, वेट है, इन सबको हम लोग क्वांटिटेटिव डेटा बोलते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। तो अब हम लोग डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा को देखें, तो डिस्क्रीट मतलब जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, सिंपल पॉइंट में नहीं आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास में कितने बच्चे हैं गिन लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सीड्स इन ए प्लांट, तो सीड को काउंट कर लेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे आधा सीड, पॉइंट में नहीं आएगा, सीधा नंबर में आएगा, काउंट। तो डिस्क्रीट जिसको काउंट करा जा सकता है, सिंपल काउंट कर सकते हो, जिसको पॉइंट के वैल्यू में नहीं लिखना होता है, डिस्क्रीट डेटा हो जाता है। नंबर ऑफ कोई भी चीज, आपको नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ सीडलिंग्स, ओके, नंबर ऑफ सीड्स पर पेनिकल, नंबर ऑफ पेनिकल्स पर प्लांट। ठीक है, ये सब हम लोग नंबर में काउंट करते हैं, आधा अधूरा नहीं बोलेंगे इसमें, ये 0.5 में आ रहा, नहीं आधा नहीं आ रहा, पूरा आएगा। तो जिसको हम लोग सिर्फ काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, वो आएगा डिस्क्रीट डेटा में। ठीक है, कंटिन्यूअस डेटा जो एक रेंज में आ सकता है, ठीक है, रेंज में आ सकता है, जैसे हाइट है, हाइट हम बोल सकते हैं 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 1.53 मीटर, एक कंटिन्यूटी चल रहा है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर है 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.25 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं। तो ये आपको एक कंटिन्यूटी बता रहा है कि पॉइंट में भी हम लोग देखते, स्पेसिफिक रेंज में बीच में कुछ भी आ सकता है वो वैल्यू, तो वो कहलाता है कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि डेटा जो है दो तरह का था, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। अब क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग नॉमिनल ऑर्डिनल बोलते हैं, उसी तरह इंटरवल या रेशियो भी एक तरह का लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ये तो मेजरमेंट का टाइप बता रहे हैं। तो उसी तरह मेजरमेंट का जो टाइप था ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, वो फर्दर उसमें आपको क्वालिटेटिव डेटा में आ जाता है। तो अगर हम देखें कि नॉमिनल में क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल का नाम होता है, कोई ऑर्डर नहीं होता है। ऑर्डिनल में नाम भी होता है, ऑर्डर और वेरिएबल दोनों होता है, ऑर्डर भी होता है। ठीक है, उसी तरह अगर हम लोग इंटरवल बोले या फिर हम लोग डिस्क्रीट डेटा बोल दे, तो नेम होगा, नाम होता है, ऑर्डर होगा, और प्रोपोर्शन ऑफ इंटरवल बिटवीन वेरिएशंस होगा, वेरिएशन के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है उसका प्रोपोर्शन आप निकाल सकते हो। अगर रेशियो देखेंगे तो हम चेंज रेशियो भी निकाल सकते हैं किसी चीज का, तो वो रेशियो वाला होता है जो लेवल ऑफ मेजरमेंट शुरू में बताए थे। ओके, इस तरह से इनका अपग्रेडेशन होता है। ओके, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। हम लोग अगली बार डेटा का रिप्रेजेंटेशन बताएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को। पूछना है किसी को क्वेश्चन बेटा? हेलो, नो सर, नहीं पूछना है, समझ में सर कॉलेज का फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आपको डिफिनेशंस है। अब हम लोग जब आगे डिस्कस करेंगे तो बता देंगे, उसी में जब डेटा आएगा जैसा, तो हम लोग बता देंगे कौन कौन डेटा है इसमें।
ओके, तो और आगे समझेंगे। डेटा का हम सिर्फ क्लासिफिकेशन अभी बताया था, टर्मिनोलॉजी समझ में आना चाहिए ना। ये सब एनालिसिस में आप जब करोगे तो ना नहीं, आपको बस समझ में आ जाएगा कि ये कुछ क्या है, कौन टाइप का डेटा है, वो तो देख के समझ में आ जाएगा। और कहीं कुछ नहीं बोलते हैं इसको, खाली कैटेगराइज करने के लिए बोल रहे हैं हम लोग, ताकि एनालिसिस करना होगा जब तो आसान हो जाता है। ये सब डेफिनेशन सिर्फ याद करने के लिए होता है, कहीं एग्जाम के पर्पज से। एनालिसिस में आपको वो उसके हिसाब से डेटा की क्लास के हिसाब से आपको एनालिसिस करना होता है, तो वो सिर्फ उतना ही काम है, इसका और ज्यादा कोई काम नहीं है। ओके, किस तरह का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस तरह के डेटा में करना होता है वो आगे हम लोग देखेंगे। ओके,